आपको याद है 1952 में जो पैन एम फ्लाइट 526A क्लिपर एंडेवर प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 52 पैसेंजर्स की जान गई थी। फाइनली उसे डिस्कवर कर लिया गया है एंड 74 इयर्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया गया। 11 अप्रैल 1952 को क्लिपर एंडेवर नेम का प्लेन सैन जुआन पुएर्टो रिको से न्यूयॉर्क के आइडलवाइड एयरपोर्ट, जिसे अब JFK एयरपोर्ट से जाना जाता है, वहां जाने के लिए टेक ऑफ किया। पर टेक ऑफ के 10 मिनट से बाद ही प्लेन के दोनों राइट साइड इंजन से फेल हो गए, जिसकी वजह से पायलट ने अटलांटिक ओशन में सैन जुआन से 18 किलोमीटर दूरी पर इमरजेंसी डीचिंग की। प्लेन ओशन में सेफली लैंड हो गया था, पर समुद्र की लहर ने उसके पिछले पार्ट और विंग्स को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से 3 मिनट्स के अंदर ही प्लेन समुद्र के अंदर डूब गया। उस एक्सीडेंट में 52 पैसेंजर्स की जान गई थी। सिर्फ 17 लोग बचे, जिसमें 12 पैसेंजर्स प्लस 5 क्रू थे। 39 बॉडीज कभी रिकवर ही नहीं हो पाई। अब इतने लोग इसलिए मारे गए क्योंकि 1952 में आज की तरह फ्लाइट से पहले सेफ्टी ब्रीफिंग नहीं होती थी। पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि लाइफ जैकेट कहाँ है, उसे पहना कैसे जाता है, और इसी एक्सीडेंट के बाद पूरे वर्ल्ड के एविएशन शेड्यूल से बदले गए। आज जो पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहनना और इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में बताया जाता है, वो इसी पैन एम फ्लाइट 526A के क्रैश के बाद कंपलसरी किया गया। कुछ सर्वाइवर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, पर प्लेन पूरी तरह से खो गया था क्योंकि 1952 में GPS या मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होते थे। तब से लेकर आज तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ था। 74 इयर्स तक वो प्लेन मिसिंग रहा। पर 2 जून 2026 को जब डीप सी विजन का एडवांस्ड ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल सी के सरफेस को हाई रेजोल्यूशन सोनार से स्कैन कर रहा था, तो उसने एक बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो 2 मेन पीसेस में डिवाइड था, बिल्कुल प्लेन की तरह। कंफर्मेशन के लिए उन्होंने अंडर वाटर कैमरा भेजकर 3,50,000 से ज्यादा फोटोज ली, और जब फोटोज को एनालाइज किया गया तो सभी का होश ही उड़ गया क्योंकि वो वही 1952 वाला प्लेन था। पैन एम का विंग्ड लोगो, प्लेन का नेम, एयरक्राफ्ट की ब्राइट एल्यूमिनियम बॉडी, कैबिन्स, विंडोज और लैंडिंग गियर बिल्कुल इंटैक्ट था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 74 इयर्स की मिस्ट्री को एक झटके में ही सॉल्व कर दिया। 2019 में एयर एंड सी हेरिटेज फाउंडेशन के रस मैथ्यूस ने इस प्लेन की खोज स्टार्ट की। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड्स, रेडियो ट्रांसक्रिप्ट और सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड रिपोर्ट को पहले से ही कलेक्ट कर लिया था। पर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला यूएस एयरफोर्स की पायलट की वजह से। 1952 में जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वहीं पर यूएस एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से प्लेन को डूबते हुए देखा और रेस्क्यू टीम के लिए उन्होंने हैंड ड्राइवन चार्ट बनाया। इस मैप की हेल्प से सर्च एरिया पूरे सी से घटकर सिर्फ 10 स्क्वायर नॉटिकल माइल से रह गई और डीप सी को 74 इयर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने में और भी हेल्प मिल गई।